नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से 3 अष्टमी, नवमी और दशहरा। इन दिनों की पूजा विधि, इनके धार्मिक महत्व और कुछ विशेष उपायों पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने में सहायक होंगे। 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों की अवधि में माँ दुर्गा का धरती पर आगमन होता है और वह अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। इस अवधि में अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी का व्रत किस दिन किया जाएगा। साथ ही जानते हैं इनकी पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि में वृद्धि है, वहीं नवमी तिथि क्षय हो रहा है। पंचांग के मुताबिक इस बार सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों एक ही दिन यानी 10 अक्टूबर को पड़ रही है और शास्त्रों में सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस बार महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को मनाई जा रही है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा के दौरान माता रानी को चावल, सिंदूर, लाल फूल और प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद में माता दुर्गा को सात्विक भोजन जैसे खीर, चने और पूरी अर्पित करें। धूप और दीप जलाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में सह परिवार माता की आरती करें। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस तिथि पर पूजा के बाद अपने घर 8 या 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अब उन्हें पूरी, चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में खिलाएं। विदा करने से पहले उन्हें कुछ न कुछ उपहार जरूर दें और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। अब चलिए बात करते हैं विजयदशमी की। इस वर्ष विजयदशमी या दशहरे का पावन पर्व 12 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। यह हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के 10वें दिन भारत भर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम और उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत और विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व को मनाने का प्रचलन अलग अलग जगहों पर भिन्न हो सकता है, परंतु दशहरे के दिन कुछ परंपराएं निभाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। दशहरे के दिन सुबह राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान, देवी नवदुर्गा, अपराजिता और शमी वृक्ष तथा वाहन, शस्त्र आदि की साफ सफाई करके उनका भी पूजन किया जाता है। दशहरे के दिन पीपल, शमी और बरगद के वृक्ष के नीचे और मंदिर में दिए जलाने की परंपरा भी है। इस दिन घर को भी दिए से रोशन किया जाता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ, हवन आदि धार्मिक कार्य किए जाने की परंपरा है। दशहरे के दिन नए वस्त्र एवं आभूषण धारण कर रावण दहन देखने जाते हैं तथा घर में रावण दहन देखने के लिए जाते समय माथे पर तिलक लगाने की परंपरा भी है।
इस दिन अपने भीतर की एक बुराई को छोड़ने का संकल्प लेने की परंपरा भी है। बच्चों को इस दिन दशहरी देने का प्रचलन भी है। इसमें दशहरी के रूप में रुपए, वस्त्र, मिठाई आदि दी जाती है। रावण दहन से लौटते समय शमी के पत्ते ले और उन्हें लोगों को देकर दशहरे की बधाई दे घर लौटने वाले की आरती उतारकर उनका स्वागत भी किया जाता है। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर चरण छूकर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। दशहरे के दिन शमी के पत्तों को एक दूसरे को बांटते हैं, जिसे स्वर्ण के प्रतीक समझा जाता है। तो यह थी शारदीय नवरात्रि के अष्टमी, नवमी और दशहरा की पूजा विधि। इन सरल उपायों और पूजा विधियों का पालन कर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियों का स्वागत कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।